अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमल में खून की कमी के असरात। जो हामला ख़वातीन हैं, अगर उनको खून की कमी है, उनको अनीमिया है, उनकी खून की HB कम है, तो उनको ये चीज़ उनके हमल पर क्या असर करेगी। ज़च्चा और बच्चा दोनों के ऊपर खून की कमी के क्या असरात देखे जाते हैं। आम तौर पे हामला ख़वातीन के अंदर जो उनका HB है वो 12 से कम ज़्यादा होना चाहिए या 12 होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उनका HB लेवल 12 से कम है तो ये अनीमिया कहलाएगा। अनीमिया यानी खून के अंदर आयरन की कमी होती है या फोलिक एसिड की कमी होती है, उसको कहते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चीज़ माँ के ऊपर यानी ज़च्चा के ऊपर क्या असर करती है। तो सबसे पहले अगर खून की कमी होगी तो जो माँ है उसको हो सकता है कि खून की कमी की वजह से जो है ना मिसकैरेज का शिकार हो जाए, उसका हमल इस्तिकात हमल हो सकता है, उसका हमल ज़ाय हो सकता है। इसके अलावा जिस्म में माँ के जिस्म में खून की कमी की वजह से इन्फेक्शन की तादाद बढ़ जाती है। आम तौर पे जो वो ख़वातीन जिनके अंदर इन्फेक्शन की तादाद बढ़ती है वो ऐसी औरतें होती हैं जिनके अंदर खून की कमी होती है। बानिस्बत दूसरी औरतों के खून की कमी वाली ख़वातीन में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के अलावा माँ के पट्ठों में खून की सप्लाई सही तौर पर ना पहुँच पाने की वजह से और ऑक्सीजन की अदम फरावानी की वजह से, यानी ऑक्सीजन खून के साथ ही पहुँचती है, ऑक्सीजन की कमी और पट्ठों तक खून के सही मानियों में ना पहुँचने की वजह से माँ को पट्ठों का दर्द, फटीक यानी थकावट फील होगी और तबीयत में सुस्ती रहेगी और माँ थकी थकी रह सकती है। खून की कमी से माँ की शख्सियत पर एक और असर ये भी हो सकता है कि माँ को वक्त से पहले दर्दें लग जाएं और वो दर्दें इस्तिकात हमल की तरफ शायद हो सकता है कि ले जाएं। इसी तरीके से जो बच्चे के ऊपर खून की कमी के असरात होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले अगर एक अनेमिक माँ है, खून की कमी वाली माँ है, वो एक बच्चे को पैदा कर रही है, तो हो सकता है कि बच्चे की सही तौर पर नशोनुमा ना हो और बच्चे का जो बर्थ वेट है वो जो मुतवाज़न होना चाहिए वो उससे कम हो, कि जिसके बाद बच्चे की पैदाइश होने के बाद बच्चे को बेशुमार जो है ना वायरल इन्फेक्शन उसको लाहक हो जाए और बच्चा की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ सकती है। इसी के अलावा अगर खून की कमी है तो खून की कमी की वजह से आपका जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट जो है वो कम हो सकती है और हो सकता है कि पैदा होने के बाद बच्चे को कुछ मसाइल का शिकार उसको होना पड़े। इसी के साथ जो डिलीवरी के वक्त आपको मसाइल आ सकते हैं। आम तौर पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और ज़च्चा और बच्चा दोनों के लिए बेहद ख़तरा साबित होता है और अनेमिक माँ जो होती है वो एक सेहतमंद बच्चे को भी नहीं पैदा कर सकती। अब हम जानते हैं कि खून की कमी माँ के अंदर क्यों होती है। दरअसल खून की कमी जो है, खून की कमी को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खून की कमी के असबाब क्या हैं, वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो खून की कमी का बायस बन रही हैं। सबसे पहली बात आयरन की कमी, दूसरी बात B12 की कमी और तीसरी बात फोलिक एसिड की कमी। अब हम बात करते हैं कि आयरन, B12 और फोलिक एसिड की कमी को हम कैसे पूरा करें। मैं आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे बता रहा हूँ। बीइंग एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मेरी कोशिश होती है हमारे मुल्क के अंदर जो अमराज बढ़ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे यहाँ सेहत की तालीम की आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और आम तौर पे डिलीवरी के वक्त उसी वक्त ही एमरजेंसी की हालत में ब्लड डोनेट किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि ब्लड डोनेशन से बचें, क्योंकि जो ब्लड वो तो एक एमरजेंसी कंडीशन में है, उसमें हर्ज नहीं है। अगर केस आपकी जो डिलीवरी है वो हाई रिस्क बन गई है तो उसमें आप इजीली तौर पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि जो डोनेट हुआ ब्लड होता है जिसम उसको बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है उसको अपने जिसम में ऑब्ज़र्व करने में, यानी जज़ब करने में। तो अब हम जानते हैं कि खून की कमी को कैसे पूरा करें। तो सबसे पहले आयरन और फोलिक एसिड की कमी जो है
بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جن کے اندر آئرن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جیسے سرخ لوبیا ہو گیا، گوشت ہو گیا، کلیجی ہو گئی، مختلف سبزیوں میں بڑی پالک ہو گئی، بند گوبھی ہو گئی، پھول گوبھی ہو گئی، کچے سلاد ہو گئے، ان میں فولک ایسڈ کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ تو بغیر کسی میڈیسن کے آپ فولک ایسڈ اور آئرن کی کمی کو دور کر سکتے ہیں، صرف اچھی ڈائٹ سے، اچھی خوراک سے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، اس وقت تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔